Veggie Baji Tanmay Sharma on stage, please. Let's give it up for Tanmay, please. And all the love. Thanks a lot. Congratulations. उनके साथ बातचीत तो नहीं कर ली थी कि आप थोड़ा वो लेट कर दो प्रोग्राम? फटाफट। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कितने चलिए सरकार? ਅਸੀਂ चलिए इवेंट पे। ओके बीका जी कामा प्लेस, ओके दिल्ली का बीकेसी बीकेसी, दिल्ली का बीकेसी है भी हाई प्रोफाइल एरिया है तो बीकेसी है ये। हाँ। और ये पहले का बीकेसी है, वो बाद में बना बीकेसी। हाँ, तो ये दिल्ली बात भी है, दिल्ली का बीकेसी में दिल्ली ਅਸੀਂ बीकेसी। जरा जाके आता है इवेंट पे। ये बात भी सही है। चलो जाओ जी जाओ, ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। ओके चलो एंजॉय करो, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। हाँ मौसम खुल गया। ਤੁਸੀਂ क्या खाया पिया? ਤੁਸੀਂ ਕੀ खाना खा ਖਾਤਾ? लिया। आसिया आज खादी है बंद गोभी ਤੇ मटर ਦੀ सब्जी, अच्छा पत्ता गोभी एंड मटर की सब्जी टेस्टी। सर्दी आ गई और अब। आज की माता श्री ने 2 तरह के बनाए हैं अचार। अचार एक तो अदरक और मिर्ची वाला जो नॉर्मल बनता है, एक इस बार थोड़ा नए तरीके का बनाया है चलो। जो लंगर में मिलता है, गाजर मूली और अदरक मिर्ची का मसालेदार अचार। जब वापस आता हूँ तो दिखाना। हाँ, और चलो। सुबह सुबह खाइए अलसी की पिंडी, वो भी नई नई बनी है, वो देखना आपने। सारी चीजें दिखाना मम्मा, वापसी में दिखा देना। कल बनाई है 2-3 घंटे लगा के। हाँ अब थकी बैठी है आपकी माता श्री। चलो ऐसे करके। रेस्ट करो फिर हाँ, वापसी में चलो, दिखाना। जाओ, all the ओके best। बाय बाय। हाँ जी, आज हम लोग चले घूमने यस, इवेंट पे इवेंट पे जा रहे हैं आज एक हम बीकेसी, बीकेसी जाएंगे। दिल्ली के बीकेसी में जा रहे हैं हम लोग। हाँ एकदम बीकेसी नेविगेशन के लिए बोला ना, मेरे को लगा अरे बीकेसी तो मुंबई, फिर मेरे को बोला अरे यहाँ वाला भी तो है ना, बीकाजी बात कामा तो सही है। प्लेस यहाँ मतलब वाला तो ऊंची वाला है। हाँ मतलब उसको मैंने प्लेस का सी ले लिया ना, तो बीकेसी हो गया। मतलब टेक्निकली तो है, मतलब है तो है। तो ठीक है। तो आप थोड़े से व्यूज देखो, फिर हम लोग बीकेसी पहुंचते हैं। और बीकेसी पहुंच के ना मैं आपको कहानी बताऊंगा। मैं बीकेसी जब जाता हूँ ना, मेरे को वही याद आता है, क्योंकि बीकेसी में पासपोर्ट ऑफिस है और मेरी पासपोर्ट ऑफिस से इतनी विचित्र कहानी है ना। चित्र है वो, सही में चित्र है। तो इसलिए मैं बीकेसी में मेरे को कोई वो हयात वयात कुछ नहीं याद रहता, बस पासपोर्ट ऑफिस। तो बीकेसी पहुंचते हैं। अभी रास्ता ज़्यादा दिखा नहीं रहा, 47 मिनट्स में पहुंच जाएंगे आराम से। दिल्ली के हिसाब से, सैटरडे के हिसाब से अच्छा ट्रैफिक है। ठीक है, लेट्स गो। Guys, we've made it to the event. Straight and level down बोला था, यहाँ से है शायद। वो यार ये बड़ी अच्छी लग रहा है। वो ये बाउली का शायद वो दे रखा है। So, stand, look at the card, keep it in your mind, done. जैसे आप देख ही रहे हैं, आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड पे आए हम लोग 2025 में। फूड की सिर्फ एक ही कैटेगरी थी इसके अंदर, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने अभी तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इवन यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि हम अवार्ड जीत गए हैं। बट जब तक हम लोग इस इवेंट पे थे, मतलब जब तक नाम भी अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इस इवेंट पे हम लोग लिटरली चुपचाप बैठे हुए थे। वी वर वेटिंग कि अगर अवार्ड आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो क्या आराम से बैठे रहेंगे। तो वो वाला माहौल था। अभी एक्चुअल अवार्ड अनाउंस होने से पहले बहुत सारी चीजें थी, मैजिशियन शो था और बहुत सारी चीजें थी। मैं तो सारी चीजें चुपचाप बैठ के देखी। I'll request the Honorable Minister and Anandita to continue staying with us to tell you about the kind of categories that you're going to see being awarded. Join me in welcoming Veggie Baji Tanmay Sharma on stage, please. Let's give it up for Tanmay, please. हाँ जी, फिर कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है, मजा आया? यस। Thank you so much, ladies and gentlemen. Congratulations once again. हेलो, कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है। यो फाइनली वी गॉट द अवार्ड। आप सबको, यस, सबने वोट बहुत अच्छे से करा है। जिसने वोट करा उन सबका थैंक यू। Yes, yes, बाकी yes. सबने भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए थैंक यू। यस, एंड ऑल द लव, थैंक्स अ लॉट। ठीक है ना, वही मैंने बोला चेक कर ले पड़ेगी एक बार पहले, है ना? वो चेक कर चेक लेते कर हैं। ले, चेक कर, वो चेक कर ले। Best ever blogger. नहीं, थैंक यू। अच्छा ठीक है, पता है, बट मैं ये सोच रहा था जब वो इल्यूजनिस्ट वालों को बुला रहे थे ना, हाँ। आप कहाँ गायब हो गए थे? But illusion ऑफ द टॉपिक कॉन्वर्सेशंस। one prize possession for
one object or something that you would post to your heart, put in heirloom, put something you want. That is very dear to you. I think in the very intangible sense, it's the work that I do, that I hold very dear to my heart. Let's go to next. Side please. हाँ साइड प्लीज करके ऐसा लगे। एक आइडिया है, इनकी प्लेट में से कुछ ले लूँ हाँ, इसी प्लेट पे। मेरा गंद हो गया। यार एक प्लेट में ये क्लीन लग रही है। आपके लिए लगाएंगे? Only for award winner। मैं प्लेट दिखाई नहीं रहा, मैं वो वैसा वेडिंग फोटोग्राफर हुई नहीं। आते हुए जो लोग कहते हैं बड़ा या हाँ, मैं वैसा वेडिंग फोटोग्राफर ही नहीं हूँ। ऐसा बोलते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। इनको भी बोला, मेरे को भी बोला कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब हमें 5 और ढूंढने हैं। और मेरे को भी बोला कि मैं इन जैसी दिखती हूँ। अब हमें आधे वीडियोस पे कमेंट आता है आर यू वेजी बाजी, आर यू वेजी बाजी। अब हमें वो ड्रैगन बॉल जी की तरह 5 और लोगों को ढूंढना है और बस। मेरे को कमेंट आते हैं कि आयु वेजी पाजी, तो मैं कहती हूँ नहीं दिखता नहीं, मैं लड़की हूँ। Now we go. बाय बाय। Bye bye. Now we go. सर बिग फैन सर, मतलब पार्थ भाई के वेरी बिग फैन। बिग फैन सर, बिग फैन। अरे केक खिला दो सर। आपको लाना पड़ेगा। आप यहाँ पे वही चल रहा है हमारा स्पाइडरमैन वाला वो शक्तिमान हमारी गंगाधरी शक्ति सुपरमैन। Congratulations. See that? God bless me. जय हो प्रभु की जय हो। अवार्ड मिल गया किसी देखा, बोले थे ना मिल जाना। चलो अभी भाई लोग वेरी गुड। आप लोग जो देखते हो आप लोगों की वजह से भाई पॉपुलर चॉइस है। पॉपुलर चॉइस मीन्स ऑलमोस्ट जनता की आवाज। यस, पीपल हैव चोजन यू फ्रॉम द लिस्ट। चलो भगवान जी को जय करो। चलो फिर पार्टी करते हैं। ये श्रीरंकी ने फटाफट अरेंजमेंट कर दिया। ये देखो, ये देखो, अच्छा ये देखो, ये देख कार्यक्रम। The stage, सांस ले ले थोड़ा। yeah, stage is set for the celebration. केक भी मंगवा दिया। Oh जी, भाई इतना फास्ट। हाँ भैया, इतना फास्ट। और शटंकी बहुत फास्ट। रूप में मत जाइयो। आज वो तेरे नहीं, आज वो तेरे उसमें है। वो मम्मा को बोल रही। सुंदर है ये तो बड़ा फास्ट। तूने उनके साथ बातचीत तो नहीं कर ली थी कि आप थोड़ा वो लेट कर दो प्रोग्राम? आया फटाफट। तुम्हारी मम्मा आराम से खाना खुना खा के आओगे, मैं आराम से कर लूंगी। पहले कमरा समझ आगे परेशान हो रहे। पापा जी उनको लगा था ऐसे मैसेज आ गया, हम निकल गए। मैंने कहा यार ये तो अरे ये तो बोल रहे 20 मिनट पे आ रहे हैं। खाए आगे फिर निकल लिए सर। एकदम पूरा इवेंट के बाद ही अवार्ड था। बैठ के खाना खा रही थी, टीवी देख रही थी। इतने फिर मैसेज फिर वो भगदड़ मच गई। फिर मैंने सब ऑर्डर किया पहले। अच्छा पहले ऑर्डर भी किया ना सब। तो अब हमें तो पता भी नहीं था ना कुछ, तो हम तो बैठे हुए आराम से कि पता नहीं अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देख रहे पूरे इवेंट पे। तो उस चक्कर में कुछ खाया भी नहीं कुछ, कि बैठे हुए जब तक ना मिलने के बाद तो खा लिया। अब फिर तो फ्री हो गए ना। फिर उससे पहले तो फिर चुपचाप से बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या है। चलो चलो ओके। खाओ। अरे पहले तुम खाओ ना। ले लो, थोड़ा ले लो। ये क्रीम दे दे कुछ केक को दे दो उसमें। चलो सब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये ले पकड़। ओके चलो थैंक यू। चल बता दिया, लेकिन अब उसका एक्शन नहीं चला। शो दैट आइसक्रीम। थैंक यू। थैंक यू बोल दो सबको। थैंक यू ऑल बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स, डीजी फैमिली मेंबर्स का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग इतना सारा वो करते हैं। ये डीजी फैमिली का प्यार और आशीर्वाद, क्योंकि पॉपुलर चॉइस मींस कि इट इज जनता की आवाज। Thank you everyone. Thank you. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
Yes. महादेव सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, मस्त रखे। कांग्रेचुलेशंस रिजी फैमिली को। हाँ, वेजी भाभी, ट्रेवल भाजी के सभी जो डीजी फैमिली को, और ऐसे ही आप देखते रहो, ऐसे ही आप खुश रहो और ऐसे अवार्ड दिलाते रहो। Thank you. God bless you all. God bless you. उसने भी बोला अनुभव सामने ने आके वेल डिजर्व्ड। हाँ भाई, मेहनत कर रहा है इतनी, पता है कितनी सिटीज में वो उसके वो प्लेलिस्ट देखता रहा, कोई ऐसी सिटी नहीं है इतनी एक्सटेंसिव दिखा। तेरा सुपर यू डाल दे, एक दो डालिए, ज्यादा मत डालिए, ऐसे कैसे? एक दो डालिए बस ज्यादा बाद में आराम से एक दो डाल दो बस। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन स्टार्ट हो गया है, बालों में चंपी कर ली है एंड नाश्ते में आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और जी ये कल का केक बचा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज केक था। ये ना डब्बे में तो डाल दिए थे कल अच्छे बच्चे बन के, ये सोया स्टिक्स वगैरह, पर उस डब्बे में हल्का सा पानी था तो सील गए थे, तो एयर फ्रायर में डाल के फिर से करारे करें। ये जी मेरा फेवरेट ड्रैगन फ्रूट, मतलब आई ऑलमोस्ट ईट इट डेली ओनली। एंड ये आवाकाडो टोस्ट, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और ये कमाक्षी खा रही है सुबह सुबह कैबिज मटर। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट ब्रेड। बोला है आज काफ़ी हेक्टिक डे है, काम बहुत ज़्यादा है, पिछले संडे भी बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है चलो, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, दिन चालू करते हैं। काम आज ज़्यादा होने वाला है, तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आई विल अपडेट यू, अदरवाइज इट्स जस्ट टिक 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 टिक। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या किया जा रहा है सुबह सुबह? बरसात बनेंगे, आज संडे है तो गोभी के पराठे। गोभी के परांठों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको गर्म पानी में डाल के कम से कम इसे 15-20 मिनट तो रखते हैं, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको साइड में लगा दो। ये हमारी हर्बल ड्रिंक, इसकी प्रिपरेशन हो रही है। यस, ये कल आपने दिखाना था, आज दिखाओ अब। ये तो हमारा सर्दियों का ऑल टाइम फेवरेट अचार। अच्छा, ये तो जो अदरक वाला है। अदरक और ये मिर्ची, नींबू, नमक, 4 चीजें डलती है बस इसमें। 2 तो मतलब वही डलेगा जिससे बनेगा। और ये इस बार मैंने बनाया है। अभी सब सर्दियों का वो बनेगा सब्जियों वाला, गुड़ वाला जो होता है वो अलग है। हाँ, इसमें सिर्फ गाजर डली, मूली डली है, अदरक के लच्छे और मिर्ची। इसको खोल के दिखाओ कैसा है। और इसमें मसाले डले हैं। ये मेरे को वैसा लग रहा है जैसे छोले भटूरे की दुकानों पे नहीं होता। वही होता है, कलौंजी वगैरह डाल के, खड़े मसालों को पीस के कलौंजी डाल के। और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, मूली की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, वो मूली की अच्छी। अचारी मूली की खुशबू ना। ये वाला भी फ्राई किया, ये वाला बनाया। और पिन्नियाँ दिखाओ। ये अलसी की पिन्नियाँ मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। अच्छा, हाँ, तो क्या ये अलसी मतलब फ्लैक्स सीड की पिन्नियाँ। हाँ, ये टेस्टी लगती है, इसका अलग ही टेस्ट होता है। सिर्फ फ्लैक्स सीड हम अलग अलग तरह की बनाते रहते हैं ना। अभी एनर्जी लड्डू भी बनेंगे, फिर आटे की बनती है, फिर फ्लैक्स सीड की, फिर मूंग साबुत दाल की। हाँ। अलग अलग। तो ये मैंने इस बार फ्लैक्स सीड की बनाई है, सिर्फ फ्लैक्स सीड और नट्स, दैट्स इट। ओके, तो ये बड़ी हैवी होती है, एक खा लो तो पेट भरा रहता है आपका। सही। जैसे तुम भी खाना, ठीक है, सब डन खाना। डन डन डन। और इसमें कोई बिटर टेस्ट नहीं आता, सब अच्छा आता है। बिटर सिर्फ वो आएगा जो पापा और मैं अपने लिए हम बनाते हैं, मेथी सीड्स के ये लड्डू छोटे छोटे। ये पिन्नी है या एनर्जी लड्डू है? ये पिन्नी है। एनर्जी लड्डू क्या होते हैं? एनर्जी लड्डू में सारे नट्स और सारे सीड्स और गुड़। ओके, इसमें ये फ्लैक्स सीड्स है, नट्स है, गुड़। एक तो अवार्ड शो की नर्वसनेस थी कि वहां पे होटल में जाके मैं भूल ही गया आपको चीज बताना, और दूसरा जेन्युइन में इतनी खुशी भी हो गई थी जब अवार्ड मिला, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। एंड बिग शाउट आउट टू आउटलुक ट्रैवलर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अवार्ड शो को होस्ट करा एंड बहुत ही जेन्युइन तरीके से उसको रखा। जो डेली फूड वर्क्स के अनुभव जी हैं वो जूरी में थे, तो उन्होंने भी मेरे को काफी चीजें शेयर करी। खैर ये सारी चीजें अलग चीजें हैं, बट लाइक कोई अच्छे से, मतलब हम लोग भी वेजी बाजी में ना बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो अगर दिखता है ना दूसरा बंदा भी ऑनेस्टी से काम कर रहा है तो लगता है कि हाँ मतलब फेयर चीज है, दुनिया में फेयर चीजें भी होती है। और वैसे अवार्ड्स को लेने में एक्चुअल में अच्छा भी लगता है कि इफ समबडी इज एक्नॉलेजिंग द वर्क इन द जेन्युइन तरीके से। और वो पॉपुलर चॉइस का अवार्ड तो आप सब लोगों को तो सबसे ज्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने वोट करा, मजा आया, अच्छा लगा। अब जो कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताई थी उसके बारे में वैसे मैं 1-2 बार बता भी चुका हूँ, बट जब मैं बीकाजी कामा प्लेस से निकलता हूँ ना तो मेरे हमेशा दिमाग में आती है। उसको शॉर्ट स्टोरी में आपको बताता हूँ। आज से कुछ
5-6 साल पहले मैं वाराणसी गया था, तब मुझे एकदम सडनली फ़ोन आया कि हम लोग मलेशिया टूरिज्म से बोल रहे हैं एंड आपको इनवाइट करना चाहते हैं मलेशिया में। तो आई थॉट कोई स्पैम कॉल होगा, मैंने काट दिया। फिर 2-3 बार फिर से कॉल आया, तब मैंने एक्चुअल में मतलब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करा, और इन्वेस्टिगेशन तो क्या है, ईमेल एड्रेस और वो कुछ चीज़ें अपनी एंड से वेरीफाई करी तो पता चला जेन्युइन है। तो वो एक्चुअल में मलेशिया बुला रहे थे और फिर मैं गया भी। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, तो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा और एक्सपेडिशन में अप्लाई करा कि मतलब जल्दी पासपोर्ट आ जाए। अब ऐसा हुआ कि मेरी टिकट्स वगैरह सब बुक हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। मुझे था कि पासपोर्ट भी, आई थिंक टिकट्स वगैरह बुक नहीं हुई थी, मतलब एक जिसे कहते हैं ना, एक सर्टन ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जा रहे थे, तो ये डेट थी हमारी कि हम लोग सपोज 8 तारीख को जा रहे थे। तो मेरे को था कि 20-22 दिन है उसमें पासपोर्ट आ जाएगा, और मैंने एक्सपेडाइटेड अप्लाई करा था। तो मैं पासपोर्ट की सारी कार्रवाई सब कुछ कर चुका हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन, एंड बीकाजी कामा प्लेस में पासपोर्ट ऑफिस है। मैं वहाँ जाके बार बार पूछ रहा हूँ कि पासपोर्ट आ रहा है, कोई अपडेट नहीं है। मेरे को 8 को जाना था और मेरा पासपोर्ट आया 9 को। मैंने इतनी ईमेल्स लिखी, ट्विटर पे इतना डाला, बहुत सारी चीज़ें करी, मेरा पासपोर्ट ही नहीं आया। तो आई रिमेंबर कि मैं बीकाजी कामा प्लेस पे कितनी बार गया हूँ, पासपोर्ट ऑफिस में कितने घंटे बैठा हूँ, बट पासपोर्ट नहीं आया। आई थिंक एज लक वुड हैव इट। फिर इवेंचुअली वो दोबारा फैन मीट हुई, वो फैम मीट बोलते हैं उसको, फेमिलराइजेशन ट्रिप बोलते हैं ये सोशल मीडिया के इसमें टेक्निकलिटीज़ में। तो दोबारा से वो फैम ट्रिप हुई, और फिर मैं अगले महीने आई थिंक गया था, और फिर वो बहुत अच्छी ट्रिप थी। फिर मुझे उस चीज़ के लिए भी अवार्ड मिला था, मतलब दैट वाज अ वेरी नाइस चीज़। तो वो सारी चीज़ें, तो मैं जब बीकाजी कामा प्लेस जाता हूँ ना, तब मुझे वो चीज़ एकदम, जैसे कहते हैं ना, हाई पॉइंट और लो पॉइंट दोनों दिखते हैं कि मतलब एक तो वो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो एक तो वो चीज़ थी, उसकी एक्साइटमेंट, एंड एट द सेम टाइम दैट एक्साइटमेंट विद सच वो चीज़ कि आप सोचो कि यार एक तो किसी ने आपको इनवाइट कराया, और वो मतलब अब तो चलो मतलब आपके जैसे कहते हैं ना, प्यार से बहुत आप लोग प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो आप लोग, तो बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आते रहते हैं स्पॉन्सरशिप्स की और ये सब चीज़ों की। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मना करते हैं कि हम लोग जेन्युइन रहे। अभी पीछे ही मैंने कितने 1 या 2 बहुत मेजर चीज़ों को मना करा है, क्योंकि हम लोग जेन्युइन रहना चाहते हैं। बट जब ऐसी चीज़ें आती हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, एंड वो चीज़ एक्साइटमेंट जब किल हो जाए फॉर नो रीज़न ऑफ योर्स कि यार ये जस्ट एक पेपर वर्क में ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में ही फंस गए हैं, तो आई थिंक वो हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एनीवे, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा छोटा ही रखते हैं, और ये वीकली ब्लॉग्स आपको बताना कैसे लग रहे हैं। मेरी कोशिश है यार इनके अंदर ना थोड़ा बड़ा बनाया जाए इनको। ऑनेस्टली मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था, पीछे का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट मैं एक स्टोरी में दिखाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि जस्ट दिखाने के लिए दिखा दिया। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। प्लस आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो सेपरेट, कि मैं भी कभी इसको फ्यूचर में देखूँ तो मुझे लगे हाँ यार कि यार इतनी मेहनत करते हैं यार कि अवार्ड मिला है, उसकी एक अलग ही एक वो चीज़ होती है ना, फील होती है। तो इसलिए इस ब्लॉग को हमने अलग रखा है। बाकी आप लोग अपने फीडबैक दीजिएगा कि वीकली ब्लॉग में हम लोग कैसे, बहुत सारे पीछे की चीज़ें हैं, बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स आपके साथ शेयर करनी है, एंड जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको दिखानी है, बस समझ ही नहीं आ रहा कैसे दिखाया जाए। कुछ आपके फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, अगले ब्लॉग में बात करते हैं। और बाकी इस संडे वो वीकली चैलेंज, जो 4 वीक चैलेंज चल रहा है 100 किलोमीटर साइकिल इन अ डे का, उसका वीक 3 है, तो वो देखना, और वो सीरीज़ कैसी लग रही है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय, एंड थैंक यू अगेन फॉर दिस ब्यूटिफुल थिंग।